अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अदब एहतराम के साथ अपने और इस कायनात की मरकज़ी अक़ीदत रूहे रवा जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में ख़िराजी अक़ीदत पेश करें और पढ़ें बावाज़े बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादनी जुद वल करम बारिक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एहसास है बहुत देर से आप तशरीफ रखे हैं, लेकिन अब तक समझ रहे हैं कि जब से आप बैठे हैं बहुत सारे नाशरीफ के आसार खुद इस इलाके में खुद कुछ जड़ में इतने शोरा है कि दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आपकी खुशनसीबी है। बहरहाल मैं गौसुल आज़म की एक दो बातें जो हमारी जिंदगी में आनी चाहिए वो बातें बताकर रुखसत हो जाए। हमें अपने बड़े पीर के सिर्फ नाम से नहीं बल्कि उनके किरदार से भी, नाम से जिस तरह मोहब्बत है उनके किरदार से भी मोहब्बत होनी चाहिए है ना। दिल जमी के साथ आप 10-15 मिनट आप बैठे, ज्यादा देर आप नहीं बैठाऊंगा क्योंकि सबों को बहुत सारे काम होते हैं। काबिल मुबारकबाद है हमारे नौजवान कमेटी की तमाम अरकान और यहाँ के लोग, इस महल्ले के लोग जश्न गौसुल वाला आपको पता है कि गौसे आज़म फरमाते हैं कि मेरा मुरीद मशरिक में हो, पूरब में हो और मैं पश्चिम में हूँ, मगरिब, और अगर वो मुझे पुकारता है तो मैं उसकी मदद फरमा दिया करता हूँ। सुभान अल्लाह, एक बार बोल दे सुभान अल्लाह। रफ़ीक़ान गिरामी, गौसे आज़म ओ गौसे आज़म कि आप अपनी माँ की कोख में रह करके 18 पारा कुरान हिफ्ज़ कर लिया। आज अगर किसी के पास मुसीबत हो तो मुसीबत में या गौस मदद का नारा लगा। एक वजीफा बताएं, गौसे आज़म की बारगाह में किसी ने पूछा, हुजूर हमारी 4 बेटियां हैं, हम क्या करें? तो कहा ऐसा करो, उन्हें कह दो कि तुम्हारी बेटियां खातूने जन्नत के नाम का विर्द किया करें। सुभान अल्लाह, या फातिमा का विर्द किया करें। ये नौजवान है ना, बच्चियों के लिए है, माँ बहनों के लिए है कि वो खातूने जन्नत का नाम लिया। पूछने वाला आप लोग जैसे कहने लगा, हुजूर आपने तो बच्चियों के लिए वजीफा बता दिया कि हमारी बच्चियां, हमारी माँ बहनें जन्नत में जाएंगी, तो जाएंगे किसके सदके में? नबी की बेटी खातूने जन्नत के सदके में। तो कहा, हुजूर आप ये बताइए, ये जुमला सुनकर आप खामोश नहीं रहेंगे, ये बताएं हुजूर हमारे नौजवान किसका नाम लेंगे? बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे गौसे आज़म फरमाते हैं उनसे नौजवानों से कह दो कि वो मेरा नाम लिया करें। सुभान अल्लाह, हमारी माँ बहनें खातूने जन्नत के नाम लेंगी और हम नौजवान गौसे आज़म का नाम लेंगे। सुभान अल्लाह, है कि नहीं? जब गौसे आज़म का हम नाम लेंगे तो हमारा हर बिगड़ा हुआ काम बनता हुआ नजर आएगा। एक हुजूर एक शख्स गया, बड़ी गरीब था, तो कि हुजूर दुआ कर दे, अल्लाह माल दे दे, बच्चों का खर्चात हो जाए, बड़ी परेशान। इतना सुनना था, हुजूर हाफ़िज़ मिल्लत अलैहि रहमत कहते हैं कि घर जाओ और चांद के 11 कि 11 तारीख को हुजूर सरकार गौसे आज़म का फातिहा दिया। समझ गए ना?
जब गौसे आजम का फातिहा देना वो शख्स शुरू किया तो अभी 4-5 महीने गुजरे थे कि यही मुबारक नूर में कि रहने वाला शख्स था हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा की बारगाह में ऐसे पैसा लेके आया। कहा हुजूर ये पैसा ज़कात कहा गौसे हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा कहते हैं जो हुजूर नसीर मिल्लत के असातिज़ा हैं हुजूर सिराज मिल्लत के उस्ताद हैं। कहने लगे कि मैं तुम्हें पहचान रहा हूँ, तू वही है जो चंद महीने पहले आया था जो गरीबी की शिकायत है। हुजूर आपको पता होगा मैं गरीबी की शिकायत जरूर किया था लेकिन आपने एक वजीफा बताया था। कहा कसरत से या गौस अल मदद का नारा लगाओ और उसके बाद हर 11 तारीख को चांद की 11 तारीख को जितना हो सके जो हो सके गौसे आजम का फातिहा दिलाए। कहा हुजूर उसी का बरकत है, उसी की इतनी बरकतें हैं कि आज इतना रकम है मेरे पास कि मैं ज़कात का पैसा लेकर आया। सुभान अल्लाह। है कि नहीं? गरीबी दूर हो सकती है कि नहीं? जितने लोग हमारे नौजवान नमाज पढ़े और मगरिब के बाद या इशा के बाद सूरे वाक़िया पढ़े गरीबी घर से दूर हो जाए। जो भी आप चाहेंगे अल्लाह उसको पूरा पूरा है कि नहीं? घबराए नहीं। पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादनी जुदे वल करम बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। 2 बजे तक प्रोग्राम चलेगा है ना? 2-4 मिनट आगे ये पीछे नहीं कह सकता मैं। एक दो शेर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का लिखा हुआ मनक़बत गौसे आज़म पढ़ना इजाजत है? एक बार हाथ उठा के बोल दे या गौस अल मदद। सुभान अल्लाह। हमारे इलाके के लोग कढ़वा जिले के लोग बड़ी प्यारे हैं। हर मौका पे हर तरह के इमदाद बिहार तरफ ऐसा नहीं होता है ना? अभी आप लोगों ने मजलिस की है, सब पैसा जगह माइक है, टेंट का खर्चा है, खाने का खर्चा है, सब पैसा इकट्ठा किए होंगे। अभी जलूसे सब पैसा इकट्ठा किए होंगे। मदरसे के लिए पैसा अलग देते हैं, मस्जिद के लिए अलग देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बड़े खुशनसीब हैं कि हमारे पैसे अल्लाह उसके रसूल के रास्ते है कि नहीं? देखिए गौसे आज़म की बारगाह में मेरे मुफ्ती आज़म क्या बड़ी खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म। बोलते सुभान अल्लाह। गौसे आज़म से अरीसा पेश कर रहे हैं मुफ्ती आज़म। और वो मुफ्ती आज़म हिंद जब उनके वफात के बाद उनको दिया गया ना, दिया जा रहा था तो उनका सत्र खुल रहा था। जब सत्र खुल रहा था लुंगी खुल रही थी तो आपने अपने हाथ से ये है मुफ्ती आज़म हुजूर आला हज़रत के साहबजादे मुस्तफा रज़ा खान के खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म। खिला मेरे दिल खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म। मिटा मेरे कल्ब मिटा कल्ब की कली गौसे आज़म। खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म। ये शेर देखें बहुत ही प्यारा शेर कि मेरे तेरे रब ने मालिक किया तेरे जज को। तेरे रब ने मालिक किया तेरे जज को। तेरे रब ने मालिक किया तेरे जज को। तेरे घर से दुनिया तेरे घर से दुनिया पली गौसे आज़म। खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म। जो
गौसे आजम की बारगाह में फरियाद करता है वो खाली हाथ नहीं लौटता है। देखिए मुफ्ती आज़म क्या कहते हैं, देखिए हर आई नहीं कोई भी ऐसा सवाले मेरे आका, नहीं कोई भी ऐसा फरियाद आका कि नहीं कोई ऐसा फरियाद आका, नहीं कोई ऐसा भी फरियाद आका कि खबर जिसे कि तुमने न ली गौसे आज़म खिला खिला मेरे दिल की गली गौसे आज़म मिटा कल्ब की गली गौसे आज़म। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह फरमाता है ऐ ईमान वालों, है ना, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ आ जाओ। ऐ ईमान वालों, मुसलमान हो गए बहुत अच्छी बात, लेकिन ईमान लाने के बाद हम वक्त अल्लाह से डरते रहो, है ना। खाना खाने वक्त अल्लाह से डरे, पानी पीने वक्त अल्लाह से डरे, कोई भी काम करे वहाँ अल्लाह, जो भी नेक कोई भी काम करें आप उसमें अल्लाह से डरें। और जब अल्लाह से डर जाए तो अल्लाह ने फरमाया मां सादिकीन, सच्चों के साथ, है ना। ईमान वालों अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ। जब आप ये काम कर लेंगे ईमान वाले होकर के अल्लाह से डरेंगे और सच्चों के साथ हो जाएंगे तो अल्लाह इज्जत आपको कामयाबी नसीब फरमाएगा। रफीकान गिरामी सच्चे बिल्कुल औलिया अंबिया किराम की जमात झूठों की जमात मना किया। अब कोई अगर कोई झूठी गवाही दिलाना चाहे तो बताइए हम लोग अगर झूठी गवाही दें तो क्या अल्लाह हमें सच्चों के साथ नहीं, हमें झूठों के साथ हमको रहना पड़ेगा। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो इंसान जिसके तरफ करता है कल बरोज़े महशर अल्लाह का हश्र, ये आखिरी वक्त है। आप देखें गौसे आज़म 25 साल की उम्र में तमाम उलूमे दीनिया से फारिग आलिम हाफिज बन गए, कारी बन गए, समझ गए। तो गौसे आज़म ने 25 साल तक बगदाद शरीफ से 40 किलोमीटर हट करके एक जंगल, है ना, ईरान, ईरान शहर मुल्क ईरान में जिलान नाम का शहर है, आप वहाँ पैदा हुए 470 हिजरी, है ना। तो आप जब 18 साल के हुए तो माँ से इजाजत लेकर तालिब इल्म बने, बगदाद शरीफ पढ़े। बगदाद शरीफ जाने वक्त आपका वाकया क्या है ना, उनकी वालिदा ने एक वादा लिया कि बेटे दुनिया में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये दो नसीहतें भूलना नहीं। कहा क्या माँ? कहा कि कभी झूठ और कभी हराम खाना मत। अभी कोई देता है आप ले ले, कोई खाने के लिए बुलाया, लेकिन नहीं, गौसे आज़म का ये रवैया नहीं। गौसे आज़म जब वालिदा से इजाजत लेके जब आप निकले तो बताया गया है कि जब डाकुओं ने हमला किया तो आपने कहा मेरे पास है 40 रुपया है, तो लोग मजाक समझे। लेकिन जब डाकू को पता हुआ कि नहीं वाकई गौसे आज़म के पास पैसा है तो उन्होंने कहा कि बेटे ये बताओ, ए खूबसूरत नौजवान ये बताओ, सब लोग पैसा अपना पैसा सब लोग छुपाते हैं, तूने क्यों नहीं छुपाया? छुपा देते बच जाता, बगल में था, हम लोग वहां चेक नहीं करते। कहा कि मैं कैसे झूठ बोल दूं, कैसे झूठ बोल दूं? कहा कैसे नहीं झूठ बोल, बच्चा था।
कहा कैसे झूठ बोल दूं? जब मैं घर से निकल रहा था तो मेरी वालिदा ने कहा था बेटे पहाड़ गिर जाए, आसमान टूट जाए, मुसीबत का पहाड़ आ जाए, लेकिन हरगिज तुम्हारी जुबान पे कभी झूठ ना आ सके। जब मेरे पास पैसा थे तो मैं कैसे झूठ बोलूं? मेरे पास थे तो तुम्हारे साथ ने पूछा, मैंने बता दिया मेरे 40 मेरे पास मौजूद। अल्लाह कहा जब सरदार देखा तो कहा अल्लाह अल्लाह, एक छोटा बच्चा 18 साल का नौजवान करियर जवान आज अपनी माँ का एक वादा भूल नहीं सकता है। हम ऐसे नाफरमान हैं जो सदियों से अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। कहा ए अब्दुल कादिर हाथ बढ़ाइए, तौबा कराइए। जब उसने तौबा किया तो उनके साथ जितने डाकू थे सबों ने तौबा करके और गौसे आज़म के मुरीद हो गए। सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ये दूसरी नसीहत, उसके बाद में एक आखिरी बात बता के रुखसत होना चाहिए। दूसरी नसीहत क्या है कि झूठ नहीं बोलना, और दूसरी बात क्या है कि कभी तुम हराम गौसे आज़म बगदाद शरीफ की मस्जिद में बैठे पढ़ रहे थे। पढ़ने के जमाने में तो भूख बड़ी शिद्दत की थी, इतनी भूख लगी थी कि देखा गया कि एक मुसाफिर आया और ताजा खाना लेके आया, उसकी खुशबू लेकर जब देखे तो ऐसे खुद ब खुद इतने भूखे थे गौसे आज़म। जब देखे तो उसने देखा कि तालिब इल्म है, मैं लेता हूं, कहा आइए खाना खा लीजिए, आइए मेरे साथ खाना खा लीजिए। गौसे आज़म कहे नहीं, हो सकता है ये खाना पता नहीं, हो सकता है ये जायज़ नहीं। कहा कि आप ये बताइए कहाँ से आए हैं? कहा कि मैं जिला से आया। कहा किस लिए आए? कहा कि मैं मुसाफिर, मैं एक बूढ़ी वालिदा का एक बेटे के लिए कुछ तोहफा लेके आया। मेरे पास वो मुलाकात नहीं हुई उनसे, तो पैसा खत्म हुआ, तो उन्हीं के पैसे से मैंने ये खाना खरीद कर खा रहा हूँ। कहा ये बताओ उस वालिदा का नाम क्या? ए मेरे नौजवानों, गौसे आज़म का मिलाद बनाने वालों, गौसे आज़म के गाने बनाने वालों, दिल खोल के सुनो गौसे आज़म ने क्या फरमाया। कहा ए मेरे दोस्तों, ए मेरे मुसाफिर, ये बताओ उस वालिदा का नाम क्या है? कहा उस वालिदा का नाम पूछते हो, वो सैयदजादी हैं, उनका नाम है उम्मुल खैर फातिमा सानी। इतना सुनना था। कहा उनके बेटे का नाम तो बताओ क्या है? उनके बेटे का नाम सैयद अब्दुल कादिर। सुभान अल्लाह। इतना कहना था। कहे मुसाफिर, तेरा मुराद कहीं और नहीं है, मैं ही हूँ अब्दुल कादिर, मेरा ही नाम है सैयद अब्दुल कादिर, मैं ही उस बूढ़ी माँ का बेटा हूँ। सुभान अल्लाह। इतना सुनना था। वो मुसाफिर हाथ उठाता है। कहा हुजूर माफ करें, ये आपका पैसा है, अगर आप इजाजत देंगे तो मैं खाऊंगा, अब मैं नहीं खा सकता हूँ। पहले मेहमान अब मेहमान हो गया है। सुभान अल्लाह। हम तो जहाँ मिलता है वहाँ खाने गौसे आज़म कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे ख्वाहिश दी खाने की, तो किसी और का खाना नहीं था, वो तो मेरी वालिदा ने मुझे ये बात रफीका ने कहा। अब शैतान कहता है, शैतान दुश्मन है हम सब, दुश्मन है। बस सलातो सलाम पढ़ने वाले एक आखिरी बात, और इससे साथ मारने, झूठ नहीं बोलना, और बस आखिरी बात। हम नेकी करते हैं, हम लोग अभी नेकी कर रहे हैं, जब तक बैठे हैं नेकी कर रहे हैं। गौसे आज़म की याद आ रहे हैं। गौसे आज़म कहते हैं कि अगर मुसीबत में हो तो फातिहा गौसिया खत्मे कादरिया यानी तोशा शरीफ का नज़र मांग ले, इंशाअल्लाह आपका मुराद पूरा होगा। समझ गए ना? गौसे आज़म का फातिहा दिया तो इंशाअल्लाह मुराद पूरा होगा। हुआ कि गौसे आज़म 25 साल के बाद 40 बगदाद शरीफ से जो बात छोड़ी थी मैंने, 40 किलोमीटर हट करके जंगल में जाकर मुजाहिद इबादत, तो हुआ कि गौसे आज़म इबादत करते करते थक गए, तो असर के वक्त नमाज के बाद थोड़ा टहलने लगे। जब टहलने लगे ना जंगल में, तो एक बादल क्या हुआ? बादल आया, उसने खूबसूरत चीज कहा, अब्दुल कादिर मैं तेरा रब बोल रहा हूँ, तुझसे मैं बहुत खुश हूँ, तेरी इबादत से मैं खुश हूँ, अब तेरी जिम्मे नमाज माफ है, अब तू नमाज नहीं भी पढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं। इतना सुना था। गौसे आज़म कहते हैं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब नबी पर नमाज माफ,
सहाबी की नमाज माफ नहीं तो एक अदना गुलाम की नमाज कैसे माफ? अल्लाह नमाज माफ कतई नहीं। जब आपने लाहौल पढ़ा तो वो चेहरा धुआं में क्योंकि शैतान था बहकाना चाह रहा। कहा इसी हरबा से मैंने कई औलिया किराम की विलादत ईमान छीन गया। रफीका ने कहा गौसे आज़म कहते हैं कि लाहौल वला वो शैतान कहता है कि ए अब्दुल कादिर तेरा तुझे इल्म ने बचा लिया। कहा बदबद तू अभी भी गुमराह करना चाहते हो? अभी भी गुमराह कर रहे हो? अरे मेरा इल्म ने मुझे नहीं बचाया। अगर इल्म तुझे बचाता या किसी को बचाता तो बताओ तू तो बहुत बड़ा मलाइका बनने वाला था, तू क्यों नहीं बच गया? कहा मुझे मेरे रब के फजले ने बचाया है, मुझे मेरा इल्म ने नहीं बचाया है, मेरे रब ने मुझे बचा लिया है। अब बताइए नबियों पर 6 वक्त की नमाज फर्ज कितने? 6 वक्त और हम लोगों पर 5 वक्त। मेरे नौजवान बड़े खूबसूरत नमाज कभी मत छोड़िएगा। दुनिया चल जाए अलग, दुनिया अलग हो जाए, नमाज कभी न छोड़े। गौसे आज़म का फरमान है कि बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में न दफना। मरा और हश्र क्या होगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ खत्म किया जाए। बहुत ज्यादा हो गया है। हमारे रियाजुल हक साहब बीमार है। अल्लाह ये नौजवान जवानी ठीक है ना? ये हमारे शमशाद के दिगर लोग अल्लाह